गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रवीण भारद्वाज है और मैं आज आपके लिए एक चैप्टर लेके आया हूँ, डाइस यानी कि पासा। और पासे में हम याद करेंगे दो तरह के पासे में अंतर निकालेंगे। एक होगा सिंपल पासा जिसको बोलते हैं साधारण पासा, दूसरा होगा स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। अब साधारण पासा और मानक पासा में अंतर कैसे जानेंगे? जब भी हमारे पास कोई भी डाइस या पासा दिया होगा तो उसके दो सतह का योग अगर 7 आता है तो वो हमारा साधारण पासा कहलाएगा। जैसे अगर हम पहला पॉइंट लेते हैं, पहले पॉइंट हम इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे। नोट डाल देते हैं। चेक, क्लॉकवाइज चलते हैं ना, तो हम क्लॉकवाइज चलने पे पहले देखेंगे कि 2 से 3 की तरफ। तो 2 से 3 पे आए तो क्या टोटल आएगा? 2 और 3 5 आया। ऐसे जब 3 से 4 पे गई तो 3 प्लस 4 पे गई तो 7 आया। और जब फिर से 4 प्लस 2 किया तो 6 आया। तो हमारा जो रूल कहता है कि वैल्यू सम ऑफ टू सरफेस will be 7 resultantly। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा सिंपल डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस कैसे निकालेंगे? अब स्टैंडर्ड डाइस का एक सीधा रूल होता है। आप अगर देखेंगे स्टैंडर्ड डाइस में क्या है कि हमारे पास 1 है, 5 है और 4 है। इसको भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि मिसिंग नंबर क्या है। जो मिसिंग है उसका और उसके अपोजिशन में मान लीजिए जैसे 1 है और 1 के आगे हम ऐसा क्या ऐड करेंगे कि 7 निकल के आए। तो जो मिसिंग है तो मिसिंग हमारा क्या आएगा? इसके अपोजिट हम 6 मान के चलेंगे। 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7। अब यहाँ पर तो विजिबल है, लेकिन यहाँ पर जो मिसिंग है उसका और सरफेस वैल्यू को ऐड करते हैं। तो जो ऐड होगा वो स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ विजिबल वैल्यू हमेशा रहेगी, उनके दो सरफेस वैल्यू जो ऐड करके आएगा 7 आएगा तो वो सिंपल डाइस हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू नहीं है, वैल्यू नॉट गिविंग है, जो मिसिंग है। मिसिंग वैल्यू को उसके फ्रंट में ऐड करने पर जब 7 आएगा वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, सी यू लेटर अगेन।